देखिए उस दिन हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे रुके थे कि द क्वेश्चन वाज वी वर गिवन एस एन का फॉर्मूला वी वर गिवन एंड वी वर आस्क्ड टू फाइंड आउट ए डी और टी एन। तो उसमें हमने क्या किया था, हमने आपको ये बोला था कि मंडे को हम लोग इसका नेक्स्ट तरीका देखेंगे टू फाइंड आउट ए एन और वो सारा। तो उसमें हमने कहा था कि एस एन के फॉर्मूले में 1 रख दें तो वील गेट द फर्स्ट टर्म, S2 रख देंगे तो T1 प्लस T2 आ जाएगा, उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा सेकंड टर्म, और फिर ऐसे ही S3 रख देंगे तो T1 प्लस T2 प्लस T3 आ जाएगा, T2 प्लस T3 आ जाएगा, उसमें T1 प्लस T2 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो T3 आ जाएगा, और फिर जब T1 T2 T3 T4 सब आ जाएगा तो फिर आप A और D दोनों बता देंगे, फिर nth टर्म बता देंगे, कुछ भी आप बता सकते हैं। दिस वॉज वन ऑफ द मेथड। नाउ वी टॉक ऑफ अ बेटर मेथड जो कि इससे ज़्यादा बेटर है। हो सकता है आपको समझने में भले थोड़ा मुश्किल हो लेकिन है आसान। देखिए आपको दिया है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, ठीक है, द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी दे रखा है। तो इसका मतलब क्या दे रखा है, दिमाग में क्या चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए कि इसने हमको क्या दिया है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 से लेके एन टर्म्स का सम दिया है प्लस Tn। ध्यान से देखिएगा, उस दिन जब मैंने आपसे कहा था कि Sn के फॉर्मूले में 1 रख दूंगा तो फर्स्ट टर्म आएगा, 2 रख दूंगा तो क्या मतलब होगा, T1 प्लस T2 होगा, S3 रख दूंगा तो T1 प्लस T2 प्लस T3 आएगा। तो इसी तरीके से सोचिए, अगर मैं Sn-1 रखूंगा तो Sn-1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, सम ऑफ n-1 टर्म्स, सम ऑफ n-1 टर्म्स, यानी Tn टर्म यहां थी तो उससे जस्ट पहली वाली टर्म तक का सम बताएगा ये Sn-1, T3 T4 डॉट 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 प्लस Tn-1 टर्म तक का सम बताएगा। अब जरा गौर से देखिए, अगर मैं ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा, इफ आई सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम तो मुझे क्या मिलेगा, Sn विल गेट Sn माइनस Sn-1। चेक करिए सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, फर्स्ट n-1 टर्म्स सब कैंसिल हो जाएंगे और क्या मिल जाएगा, सीधे सीधे हमको nth टर्म मिल जाएगा। क्लास ये पॉइंट पहले सब बताइए समझ में आया कि नहीं, बिकॉज ये बहुत पिवटल पॉइंट है। किसी को कि कोई भी ऐसा जिसको ये डाउट हो कि ये कैसे आ गया, ठीक, तो अब जरा समझिए। तो अब आपको ये तरीका मिल गया कि अगर Sn पता हो तो Tn कैसे निकलेगा। बस क्या करना है मुझे, Sn का जो फॉर्मूला दिया है उसमें से क्या माइनस कर दूंगा, Sn-1 का फॉर्मूला माइनस कर दूंगा तो स्ट्रेट अवे मुझे Tn मिल जाएगा। अब समझिए Sn-1 कैसे निकालेंगे आप, Sn-1 वुड बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग n की जगह क्या रख दूं, n-1 रख दूं फॉर्मूले में, क्योंकि जब आप कहते थे कि Sn में हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म आएगी, 2 रखूंगा तो T1 प्लस T2 आएगी, 3 रखूंगा तो T1 प्लस T2 प्लस T3 आएगी। तो n की जगह n-1 रख दूंगा फॉर्मूले में तो क्या आ जाएगा, T1 T2 T3 से लेके Tn-1 तक का सम जो हमें चाहिए था। तो बस इस फॉर्मूले में क्या कर दीजिए, 5, चेक करिए 2 तो एलसीएम है, तो एलसीएम हमने डायरेक्टली 2 लिख लिया, n की जगह क्या लिख दें, n-1 का स्क्वायर प्लस थ्राइस n-1। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 5n स्क्वायर प्लस 3n एंड दिस वुड बी माइनस 2n, तो माइनस का 10n प्लस का 5 माइनस का 3। मैंने एक्सपैंड करा है बस फॉर्मूला और कुछ नहीं। तो दिस इज 5n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस 2, ये फॉर्मूला किसका आ गया, Sn-1 का। और Sn का तो हमें पता ही है, Sn का फॉर्मूला क्या था, 5n स्क्वायर प्लस 3n बाई 2। एक बार चेक कर लीजिए सही तो करा है ना, माइनस 2n तो माइनस का 10n प्लस का 5 तो प्लस का 5 माइनस 3n माइनस 3 शेष। अब बस क्या करूं, Sn माइनस Sn-1 कर दूं तो क्या होगा, 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस एलसीएम तो 2 ही रहेगा, ये 2 ही रहेगा आपका एलसीएम, तो क्या आएगा, माइनस का 5n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस 2। तो ऑन सिंप्लीफाइंग दिस 5n स्क्वायर देखिए ब्रैकेट ओपन होने पे कट जाएगा, वी हैव 3n प्लस 7n माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 2।
विच सिंपली गिव्स यू 10n माइनस 2 अपॉन 2 विच सिंपली गिव्स यू 5n माइनस 1। चेक करिए, आपसे क्या कहा था कि जो AP होता है उसका nth टर्म का फॉर्मूला इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n। देखिए 5n माइनस 1 आया। अब अगर आप सही कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा क्लास, आज जो बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ऋषभ विश्वकर्मा आप अगर प्रेजेंट करेंगे तो फिर, हाँ देखिए स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ, तो देखिए अब देखिए आपको सीधे सीधे Tn मिल गया, मुझे कोई सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी कि A निकालूं D निकालूं कुछ जरूरत नहीं, सीधे Sn में से Sn माइनस 1 सब्ट्रैक्ट किया, मुझे Tn मिला। नाउ फॉर फर्स्ट टर्म Tn को क्या रख दोगे आप 1, तो क्या मिल जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 1 क्या मिला 4। T2 क्या होगा, n को 2 रख दीजिए, 5 इंटू 2 माइनस 1 विच इज 9। T3 क्या होगा 5 इंटू 3 माइनस 1 विच गिव्स यू व्हाट 14। अब एक चीज आपको अगर ध्यान हो मेरा लेक्चर, तो मैंने आपसे कहा था कि जो Tn का फॉर्मूला होता है उसमें जो n का कोफिशिएंट होता है वो आपका d होता है, ये आपका d होता है। तो चेक करिए, अगर आपने सही किया तो देखिए ना ये क्या आ रहा है, 9 माइनस 4 इज 5, 14 माइनस 9 इज व्हाट 5, यानी आपकी जो AP है उसका d कितना है 5 है, जो कि आप यहाँ देख के ही बता सकते थे। और फर्स्ट टर्म क्या है आपका 4 है। तो वही सवाल हमने दूसरे तरीके से किया, एंड इट इज़ अ मच रिफाइंड मेथड। इसमें क्या होता है, आपको सीधे Sn में से Sn माइनस 1 माइनस करो। तो Sn माइनस 1 के लिए क्या करो, Sn के फॉर्मूले में n की जगह n माइनस 1 रख दो आप, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसने अब आपसे पूछा व्हाट इज द nth टर्म, द कॉमन डिफरेंस एंड द 20th टर्म। तो ऑब्वियसली हमको A और D मिल चुका है, तो nth टर्म क्या हो जाएगी, nth टर्म का फॉर्मूला ये आ गया, A ये आ गया, D ये आ गया। व्हाट इज 20th टर्म, T20 निकालने को बोल रहा है, 5 इंटू 20 माइनस 1 विच इज 99। क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया, ये मेथड रादर समझ में आया? हाँ ठीक है, क्योंकि ये मेथड उस मेथड से ज़्यादा बेटर है। उसमें आपको एक एक वैल्यू रखनी पड़ती है, n को 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 2 रखने पे T1 प्लस T2 आता है, सब्ट्रैक्ट करके फिर T2 निकालो, फिर S3 के लिए 3 रखो, T1 प्लस T2 प्लस T3 आता है, उसमें से T1 प्लस T2 माइनस करो, फिर T3 आता है, फिर D निकालो। तो उससे बेटर है कि स्ट्रेट अवे ये मेथड करिए, जब भी आपको Sn दिया जाए उसके फॉर्मूले में स्टेप 1 क्या करिए, Sn माइनस 1 निकालिए, मतलब n की जगह n माइनस 1 रख दीजिए, और जो वैल्यू है उसको Sn में से माइनस कर दीजिए, सीधे आपको किसका फॉर्मूला मिल जाएगा, Tn का। और Tn का मिल गया तो फिर तो कुछ करने नहीं है, फिर तो n को 1 रखिए तो A, n को 2 रखिए तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज D। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर अगर आपने पूरे लेक्चर्स ध्यान से सुने हैं तो आपको समझ में आ चुका होगा कि मैंने आपसे शुरू से कह रहा हूँ कि मेरे को सिर्फ A और D चाहिए, चाहे मुझे टर्म निकालनी हो और चाहे मुझे सम निकालना हो, क्योंकि दोनों ही के फॉर्मूले में A और D आएगा। और n क्या होता है इसमें, कौन सी टर्म, इसमें होता है कितनी टर्म्स, बस इतना डिफरेंस होता है। वो तो क्वेश्चन में दिया ही जाएगा, लेकिन A और D मुझे पता होना चाहिए। तो A और D इज पिवटल फॉर मी। तो A और D निकालने के लिए मैं बार बार आपसे क्या कह रहा हूँ, मुझे 2 कंडीशंस चाहिए हर बार। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1 by n एंड द nth टर्म ऑफ एन AP इज 1 by m, फाइंड द सम ऑफ इट्स mn टर्म्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या दी है, जो mth टर्म है वो 1 by n है, और जो nth टर्म है वो 1 by m है, और आपको निकालना है सम ऑफ mn टर्म्स। तो सम ऑफ mn टर्म्स निकालना है तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, n/2 या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका Sn का फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर Sn, दिस इज द फॉर्मूला फॉर Sn। अब आपका जो ये फॉर्मूला है इसमें बस n की जगह क्या रख देना है, mn रख देना है, m इंटू n/2, 2 इंटू a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। तो बस मुझे अब क्या पता लगाना है, a और d। वो मैं कहाँ से यूज करके निकालूंगा, इस इंफॉर्मेशन को यूज करूंगा। तो आपने कहा लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड द कॉमन डिफरेंस लेट द कॉमन डिफरेंस बी d। तो जो कह रहा है करिए, टर्म की बात कर रहा है तो टर्म का फॉर्मूला लगेगा, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला लगेगा। तो कौन सी टर्म कह रहा है, mth टर्म कह रहा है, तो Tm
ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू 1/n है। इसी तरह nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू क्या है 1/m है। अब बस आपको a और d निकालना है, तो क्या कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करूँगा तो a से a कैंसिल हुआ। ध्यान दीजिए क्लास d कॉमन है, m माइनस वन माइनस एन प्लस वन, और राइट साइड पे 1/n माइनस 1/n। एलसीएम ले लीजिए, m इंटू एन m माइनस n, और लेफ्ट साइड पे क्या है, माइनस से प्लस गया, d इज m माइनस n इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn। चेक करिए, m माइनस n से m माइनस n भी कैंसिल हो गया, d की सिंपली वैल्यू आई 1/mn। d हमारा आ गया है। नाउ वील पुट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशंस एंड फाइंड आउट a। तो a कितना हो गया, m माइनस वन इंटू डी, डी है 1/mn इक्वल्स टू 1/n, मैंने इस वाली इक्वेशन में रखा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, a को सब्जेक्ट बनाइए, तो 1/n माइनस m माइनस 1/mn, तो कितना आएगा, एलसीएम हो जाएगा mn, ये आएगा m माइनस m प्लस वन, ब्रैकेट खोली तो साइन चेंज कर दिया, a की वैल्यू भी क्या आ गई 1/mn, तो आपको a और d दोनों मिल गया। अब बस आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में SMN जो निकालना था उसमें बस a और d रख देना है। तो mn बाई टू इंटू a क्या था, mn था 1/, प्लस mn माइनस वन इंटू डी कितना था, वो भी 1/mn था। चेक करिए क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी mn बाई टू एंड दिस विल बी 2/mn, माइनस जब 1/mn को अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा, mn/mn 1 हो गया, प्लस इरादर 1/mn, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, mn बाई टू, दिस इज 1/mn माइनस वन। चेक करिए कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है हमारा, ठीक है, जो भी आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, mn बाई टू एंड दिस इज 1 माइनस mn अपॉन, कुछ गड़बड़ जरूर है इसमें, देयर इज समथिंग रॉन्ग, mn से mn कैंसिल हो गया, चेक करिए कुछ तो गड़बड़ है, 1/n Is anybody finding any fault in the calculation? कोई गलती तो दिख नहीं रही। आंसर सही है, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया, 1 माइनस mn बाय टू, वही मैं चेक कर रहा था कि कोई ऐसा तो नहीं कुछ कैलकुलेशन गलत हो रहा हो मेरे साथ। हाँ, तो बेसिकली मेरा पॉइंट बस इतना है कि कॉन्सेप्ट आपका थ्रू आउट द चैप्टर एक ही रहेगा कि मुझे ए और डी चाहिए, ए और डी मेरे को किसी भी हाल में चाहिए, चाहे मैं वो सॉल्व करके निकालूं, चाहे वो मुझे क्वेश्चन में दे दे, और नहीं देगा तो फिर वो ऐसी चीज़ पूछेगा भी नहीं कि जिसमें ए और डी का यूज़ हो। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है, इसमें देखिए टर्म और सम दोनों का यूज़ हुआ है। इस जैसे क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, एक ही क्वेश्चन में टर्म भी इन्वॉल्व हो गई और सम भी इन्वॉल्व हो गया। ये समझ में आया आप लोगों को, ठीक, अच्छा, किस पॉइंट पे समझ में नहीं आया, उसने पहले आपको बोला कि mth टर्म 1/n है, चलिए लिख लिया, फिर उसने बोला nth टर्म 1/m है, वो भी लिख लिया, फिर उसने कहा कि फाइंड द सम ऑफ mn टर्म्स, मतलब कितनी टर्म्स का सम निकालूं, mn टर्म्स का सम निकालूं, तो n की जगह क्या रख दूंगा, mn रख दूंगा अपॉन टू, फॉर्मूले में 2a प्लस mn माइनस वन इंटू डी। अब मुझे क्या नहीं मालूम है, इसमें a नहीं मालूम है और d नहीं मालूम है, a और d मैं कहाँ से यूज़ करके निकालूंगा, इस इंफॉर्मेशन से। mth टर्म है तो फॉर्मूला लगाइए nth टर्म वाला, a प्लस m माइनस वन इंटू डी 1/n और a प्लस n माइनस वन इंटू डी 1/m, और बस इसको क्या करिए, साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए। साइमल्टेनियसली जैसे ही सॉल्व करेंगे a और d आ जाएगा आपका, a और d सॉल्व करके उसी फॉर्मूले में a और d की वैल्यू प्लग इन कर दीजिए, बस SMN आ जाएगा। अब बताइए, है ना, अगर कोई फिर भी डाउट है तो लेक्चर को एक बार फिर से देखिएगा, और नहीं आता तो फिर पूछिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट,
और आपको अगर बताऊं तो ये आईआईटी में आ चुका है ये क्वेश्चन। देखिएगा, उसने कहा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी एडेड सो दैट देयर सम इज 300। क्या पूछ रहा है आपसे कि इस सीरीज की कितनी टर्म्स मैं ऐड करूं जिससे मुझे टोटल सम क्या मिल जाए, 300। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज द नेक्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन द डबल आंसर। एक्सप्लेन द डबल आंसर मतलब इसमें ऑब्वियसली दो आंसर्स आएंगे। अभी पहले करके दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। सपोज वो कह रहा है कितनी टर्म्स इसमें ऐड करूं, तो आपने कहा लेट n टर्म्स आर टू बी एडेड। मैंने कहा n टर्म्स ऐड करनी पड़ेंगी तब जाके सम कितना आएगा, 300 आएगा। a कितना है इसमें, 20 है। d कितना है इसमें, 19 1/3 माइनस 20 करिए तो क्या आएगा, -2/3। तो इस केस में आपको d भी पता है, a भी पता है, sn भी पता है, बस हमें n निकालना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फॉर्मूले में रखिए sn क्या चाहते हैं, 300 हो जाए। n आपको पता नहीं कितनी जोड़नी है टर्म्स। a कितना है आपका, a इज 20 a इज 20, तो a 20 रख दिया। n हमें पता नहीं, d आपका है -2/3। अब सॉल्व करिए, 2 को आप लेफ्ट साइड ले गए तो 600 इक्वल्स टू n टाइम्स 40 माइनस n माइनस 1 इंटू 2/3। चेक करिए, एलसीएम ले लेंगे तो हो गया 600 इक्वल्स टू n टाइम्स 120 माइनस n माइनस 1 इंटू 2 अपॉन 3। 3 को भी लेफ्ट साइड ले गए तो ये हो गया 1800 इक्वल्स टू n टाइम्स, देखिए 2 कॉमन है इधर, वो मैंने बाहर कर लिया। वी गेट 60 माइनस n प्लस 1, ब्रैकेट खोली तो 2 से ये कैंसिल हो गया 900, और अब आपके पास आएगा 60 प्लस 1 इज 61, n से मल्टीप्लाई किया तो n माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 900। इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इक्वल्स टू 0। अब इसमें दिमाग लगाने की तो बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं, अब तो हम क्वाड्रेटिक में श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, तो स्ट्रेट अवे हम वही यूज़ कर लेंगे। तो कितना आएगा, 61 प्लस माइनस 61 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 900 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय 2। 61 का स्क्वायर कितना होता है, 1 2, गलत तो नहीं किया, 1 1 जा 1 1 6 जा 6 1 जा 6, सॉरी 6 6 जा 36। तो कितना आएगा, 1 6 6 12 3721। तो यू विल गेट 3721, यू विल गेट 3721। उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 3600, तो यू विल गेट 121। तो क्या आएगा, 61 प्लस माइनस रूट ऑफ 121/2, और 121 परफेक्ट स्क्वायर है तो 61 प्लस माइनस 11/2। एक बार प्लस लीजिए तो आएगा 72, 72/2 इज 36, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 50, 50 डिवाइडेड बाय 2 इज 25। तो इनकी क्या वैल्यूज आई आपकी, दो वैल्यूज आई, 25 एंड 36। क्लास, अब आपसे एक सवाल मन में, अब आप मन में जवाब सोचिएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू 2 आई और दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर है। मतलब आप कह रहे हो कि अगर 25 टर्म्स ऐड करूंगा तो भी सम मेरा कितना आएगा, 300 आएगा, और अगर 36 टर्म्स ऐड करूंगा तो भी मेरा सम कितना आएगा, 300। नाउ हाउ इज दिस पॉसिबल, अगर टर्म्स बढ़ रही हैं आपकी तो फिर उनकी वैल्यू भी तो बढ़ेगी, तो फिर उसका सम भी डिफरेंट आना चाहिए। तो फिर ऐसा क्या, नहीं आपकी सीरीज देखिए जीरो हो नहीं सकती, क्योंकि देखिए आपकी सीरीज दे रखी है। नहीं सर, 25 और 36, 25 एंड 36 आर द आंसर्स। 25 के बाद वाली टर्म्स वो हो नहीं सकती यार। देखिए आप ऐसे लिखोगे, उनका आप शब्द गलत बोल रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट सही है लेकिन शब्द आप गलत बोल रहे हो। उनका सम जीरो हो जाना चाहिए। हाँ, जैसे आप T1 T2 T3 सब लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आएगी 25th टर्म, फिर आपकी आएगी 26 27 से लेके 36 तक। तो यहाँ तक की टर्म्स का सम कितना हो रहा है, 300 हो रहा है, और यहाँ तक की टर्म्स का भी सम कितना हो रहा है, 300 हो रहा है। तो इसका मतलब तो सीधे सीधे हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी टर्म्स है उनका सम क्या हो जाए, जीरो हो जाए।
ये बात समझ में आई? अब मैं इसको एक चीज से समझाता हूं, देखिएगा। जैसे मैं आपके सामने लिखूं -3 -2 -1 0 1 2 3। अब चेक करिए, अगर मैं कहता हूं यहां से यहां तक अगर मैं टर्म्स जोड़ूंगा तो देखिए इनका सम क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। चेक करिए, ये सम 0 हो रहा है। यही स्थिति यहां पे आई है कि यहां से लेके यहां तक आधी टर्म्स पॉजिटिव है और आधी टर्म्स नेगेटिव है और इक्वल है वो, और एक टर्म उसमें क्या है बीच में 0। तो ये जितनी पॉजिटिव और जितनी नेगेटिव टर्म्स है वो मिला के क्या हो गई सम 0, और एक 0 था, तो ओवरऑल इनका सम कुछ ऐड हुआ ही नहीं। तो 25 टर्म्स जोड़िए या 36 टर्म्स जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब समझ में आया ये चीज? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो निकालना तो बहुत आसान था कि n कैसे आएगा, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना आपको थोड़ा सोचना था। नेक्स्ट, अब उसने कहा फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 लाइंग बिटवीन 300 एंड 700। अब ये आपने टर्म में इस तरीके के क्वेश्चन करे हैं। उसने कहा सारी वो टर्म्स का सम बताइए जो मल्टीपल्स ऑफ 9 हो और 300 और 700 के बीच में आती हो। तो मल्टीपल्स ऑफ 9, द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 9 विच इज ग्रेटर देन 300 कैसे निकालेंगे? ट्रिक क्या बताई थी? 300 को 9 से डिवाइड करिए, 9 3 ज़ा 27, 3 0 9 3 ज़ा 27, 3 रिमाइंडर बच गया। यानी जो लास्ट टर्म है जो 9 से डिविजिबल हो रही थी वो 297 है, 3 रिमाइंडर बच रहा है इसलिए। अब इसमें आप 9 जोड़ दो तो कितनी आ जाएगी? 306। तो आपकी फर्स्ट टर्म जो 9 से डिविजिबल है और 300 से ज़्यादा है वो क्या है? 306। क्लास ये पॉइंट समझ में आया जल्दी से निकालने का तरीका? ठीक, तो ठीक है। अब यानी फर्स्ट टर्म आपको मिल गई। अब अगर आपको ध्यान हो मेरा लेक्चर, तो मैंने कहा था जितने भी मल्टीपल वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें डी क्या होता है? वही होता है जिसका वो मल्टीपल होता है। तो डी आपका स्ट्रेट अवे क्या है? 9 है। अब आपको लास्ट टर्म निकालनी है जो 9 से डिविजिबल हो, तो फिर डिवाइड कीजिए 700 को 9 से। 9 7 63 0 9 7 63। बोलिए क्या रिमाइंडर है? 7। यानी 700 में से 7 माइनस कीजिए तो क्या आएगा? 693। ये लास्ट नंबर है जो 9 से डिविजिबल है, तो इसमें 9 जोड़ दीजिए तो कहाँ पहुंच गए? 702। तो अब लास्ट नंबर इज व्हाट? पर 700 तो 2 तो आगे हो गया, तो हमें 700 से कम जाना है, तो कहाँ पे हो गया लास्ट डिजिट? 693। 693। अब अगर आपने सब लेक्चर्स सुने हैं अच्छे से, तो L पता हो, D पता हो, A पता हो, तो क्या निकाल लूंगा? L की पोजीशन, L इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लास्ट टर्म हो गई आपकी। तो 693 इक्वल्स टू 306 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका 9 है। लेफ्ट साइड ले जाइए तो कितना होगा? 13 में से 6 गया 7, 8 में से 0 गया 8, 3 में से 3 गया 3 अपॉन 9 प्लस 1, ये आपको n दे देगा। n 9 4 ज़ा 36, 9 3 ज़ा 27। कितनी टर्म्स हैं? 44 टर्म्स हैं। मतलब 9 के मल्टीपल वाली 300 से ज़्यादा और 700 से कम कितनी टर्म्स हैं? 44 टर्म्स हैं। बस अब इनका क्या निकालना है? मुझे सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने? n/2। ध्यान करिए, a प्लस एल। इस बार a प्लस एल क्यों यूज़ करूँगा? क्योंकि मुझे लास्ट टर्म पता है, तो मैं वो d वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगा। तो n कितना है? 44/2। a कितना है? 306 एंड लास्ट टर्म इज 693। तो ये 1 टाइम्स, ये 22 टाइम्स, 22 इंटू कितना हो जाएगा? ये 999 हो जाएगा शायद। यस, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, दिस वुड बी योर आंसर। क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक ठीक ठीक। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। पहली चीज कितनी टर्म्स का? सम। n तो दे दिया इसने 100 टर्म्स का। वो टर्म्स क्या होनी चाहिए? इवन नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। अब 5 से जो डिविजिबल होंगी फर्स्ट 100,
तो 5 से डिविजिबल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 5, 10, 15, 20 सो ऑन, ऐसे चलते हैं। लेकिन वो होने क्या चाहिए? इवन होने चाहिए। नेचुरल नंबर तो ये है, लेकिन ये इवन भी होने चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होने चाहिए। तो फिर कौन से नंबर्स चुन लेंगे? 10, 20, देन क्या आएगा? 25, देन 30। ये सब क्या है? 5 से भी डिविजिबल है और इवन भी है। तो हमारी सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या बन गया? 10। और हमारी सीरीज का डी क्या बन गया? 20 माइनस 10 विच इज 10। अब तो आपके लिए बहुत आसान सवाल हो गया, ए एंड डी तीनों ही पता है आपको। एस एन का फॉर्मूला यूज करें, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए क्या आएगा, n कितना है? 100/2 इंटू 2 इंटू ए कितना है? 10 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 10। तो ये 50 टाइम्स चला गया। 50 इंटू 20 प्लस 99 इंटू 10 इज 990, यानी 1010 इंटू 50, दैट गिव्स यू 0 0 0 2 आएंगे, फिर 505। ये आपका आंसर हो गया कि सम ऑफ फर्स्ट इवन 100 इवन नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। ये समझ में आया क्लास? ठीक। अच्छा, एक स्टूडेंट ने, मैं नाम भूल गया हूँ, उन्होंने एक क्वेश्चन भेजा था, वो टर्म वाला क्वेश्चन था कि 72 मोर देन द 41st टर्म वाला। तो अभी होगा तो मैं अभी बता दूंगा आपको, ठीक है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि थोड़ा सा ट्विस्ट है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है? अब जरा गौर से देखिए, क्या ये AP है? क्या ये AP है? तो चेक कर लीजिए, 4 माइनस 2 माइनस n माइनस 4 प्लस 1/n, काटिए तो क्या आ जाएगा? n LCM हो जाएगा -1/n। अब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करिए, -4 प्लस 2/n, चेक करिए, काटिए कितना आ रहा है? -1/n। देखिए ये AP है, ये दिख नहीं रही है AP, लेकिन ये एक्चुअली AP है। तो इसका फिर फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका? 4 माइनस 1/n। इसका D कितना हो गया? अभी आपने निकाला, -1/n। और कितनी टर्म्स ऐड करनी है? n ऐड करनी है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, बस देन यू जस्ट हैव टू प्लग इन द फॉर्मूला। बताने का मकसद ये था, ये दिख नहीं रही है AP, और इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, लेकिन जब आसान से हो रहा है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। n/2 2 इंटू a कितना है? 4 माइनस 1/n प्लस n-1 इंटू डी कितना है आपका? -1/n। तो वैल्यूज प्लग इन कर दीजिए बस। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या आएगा? LCM ले लें तो आ जाएगा 2 इंटू 4n माइनस 1 अपॉन n प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा ये, -n-1 अपॉन n। अब n आपका LCM हो गया, ध्यान से देखिएगा, n LCM हो गया है, तो आपका हो गया 8n माइनस 2, ये 2 को मैं अंदर ले गया हूँ, एंड -n-1 होल अपॉन n। n से n देखिए कैंसिल हो गया, तो 1/2 8n माइनस 2 माइनस n प्लस 1। तो दिस गिव्स यू व्हाट? दिस गिव्स यू 8n माइनस n इज 7n माइनस 1/2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर, या रादर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन AP। ये क्लास समझ में आया आपको? ठीक। एक सेकेंड, वो हाँ, जिस बच्चे ने वो क्वेश्चन पूछा था, इज ही प्रेजेंट क्लास में? जिसने पूछा था वो क्वेश्चन, आई गेस 14th क्वेश्चन था, वो 14th क्वेश्चन था। एक मिनट देखिए, तो आज हम लोग की ऑफिशियल तो यहाँ तक हमने कर लिया है, और आप लोगों का होमवर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 तक आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 तक RS के। अब मैं उस बच्चे का एक क्वेश्चन बता देता हूँ जिसने पूछा था, यू आर गिवन द सीरीज 8, 14, 20, 26 एंड ही सेज विच टर्म ऑफ दिस सीरीज इज 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। इस सीरीज की कौन सी टर्म 72 ज्यादा है 41st टर्म से? तो आपने कहा लेट nth टर्म है वो, लेट nth टर्म बी द टर्म, ठीक है? तो Tn क्या हो गई? ये क्या है? 72 मोर मतलब प्लस, किससे? 41st टर्म से। तो Tn का फॉर्मूला तो आप जानते हो, a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे लगाइए, a कितना है आपका? 8,
प्लस n माइनस वन, हमें टर्म n पता लगानी है, d कितना है 6 है, 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 72 प्लस 41st टर्म क्या होगी 8 प्लस 41 माइनस वन इंटू डी आपका 6 है, 8 से 8 कैंसिल हो गया, n माइनस वन इंटू 6 इज इक्वल टू 72 प्लस 41 माइनस वन इज 40 इंटू 6 240, ये हो गया 2 1, ये 3 आ जाएगा। अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो n माइनस वन, 6 5 ज़ा 30, 1 6 2 ज़ा 12, तो n कितना आ गया आपका इस 53, यानी आंसर क्या हुआ 53rd टर्म है इस सीरीज की, जो 72 ज़्यादा है किससे 41st टर्म से।